आज हम लोग कक्षा 8 गृहशील विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य। एक बच्चे का जीवन तभी सुखमय हो सकता है जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो। स्वस्थ रहने के लिए बच्चे को निर्धारित समय पर टीके लगवाना चाहिए, पोलियो ड्रॉप लानी चाहिए और उसकी वृद्धि निगरानी करनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ के शुरुआत में एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसके माध्यम से समझाया गया है कि पोलियो ड्रॉप न पीने पर क्या हानि होती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। माँ देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके पैर देखिए कितने पतले हैं। श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा। श्रुति की मम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा, अरे आदित्य आप, मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ और उसे पोलियो ड्रॉप पिला दूँ। माँ ने अंदर से श्रुति के छोटे भाई छोटू को लाकर आदित्य से पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आप इन्हें जानती हैं? माँ ने कहा, हाँ, यह आदित्य है, ये हमारे पास के मोहल्ले में रहता है। इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। ये कक्षा 10 में पढ़ता है और बहुत ही होशियार है। यह अखबार बेचकर तथा इसी प्रकार अन्य दूसरे कार्य करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता है। आज पोलियो दिवस है। 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। आदित्य भी पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। श्रुति ने अपनी मम्मी से पूछा, आदित्य के पैर इतने पतले और कमज़ोर क्यों हैं? उसकी मम्मी ने उसे बताया कि आदित्य ने बचपन में पोलियो की ड्रॉप नहीं पी थी, जिससे उसे पोलियो हो गया और पोलियो रोग से उसके पैरों का जो विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाया और वे कमज़ोर हो गए हैं। अगर उसके माँ बाप ने बचपन में ही उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप पिला दी होती तो वह इस बीमारी का शिकार न होता। श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा कि वह घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाता है। मम्मी ने कहा, मैंने भी आदित्य से शुरू में यही पूछा था, तो उसने हंसते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकार हो, किसी के पैर मेरी तरह खराब ना हो। इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। तो बच्चों, आपने जाना कि अगर पोलियो ड्रॉप बच्चे को समय पर नहीं पिलाई जाती है तो उसके पैरों का ठीक प्रकार से विकास नहीं होता और वे कमज़ोर हो जाते हैं। अब है वृद्धि निगरानी। बढ़ते बच्चों को जन्म से ही उचित स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि के लिए उसे देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे हम वृद्धि निगरानी कहते हैं। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चे के जन्म लेने के उपरांत उसकी जो निरंतर वृद्धि हो रही है उसकी उचित देखभाल ही वृद्धि निगरानी कहलाती है। बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर शुरुआत में यानी प्रारंभ से ही बढ़ते बच्चों की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चे का जो संपूर्ण जीवन है उसे कष्टमय बना देती है और कभी कभी बच्चे की मौत का कारण भी बनती है। टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी कितनी ही खतरनाक बीमारियां हैं जो बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने के कारण होती है। अब है वृद्धि निगरानी का महत्व। हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित जो प्रतिरक्षक टीके हैं उन्हें लगवाते रहें। ऐसा करने से
बढ़ते बच्चे के जो शरीर का विकास होता है वो अच्छी प्रकार से होता है तथा भविष्य में यानी आने वाले कल में उन्हें उन सारी बीमारियों से वे सुरक्षित हो जाते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षण इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे जो शरीर की प्राकृतिक क्षमता है वो उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की जो प्राकृतिक क्षमता है यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और हमारे बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई यानी इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण कहलाता है। ये रोगाणु टीके के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने से जो बच्चे का जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाते हैं। इनके कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर जाते हैं और उन्हें कोई रोग नहीं होता है। अगर रोग हो भी गया तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत कम दिखाई देता है। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी रोग का शिकार ना हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उचित समय पर बच्चों को प्रतिरक्षण टीके लगवाकर घातक बीमारियों से, खतरनाक जो बीमारियां हैं उनसे उनका बचाव किया जाए। बच्चों को निर्धारित समय पर निम्नलिखित टीके लगवाए जाते हैं। पहला, गर्भावस्था के समय 16 से 36 सप्ताह में कम से कम 1 माह के अंदर टीटी के 2 टीके लगवाने चाहिए। यह टीका माँ और जो नवजात शिशु है उसको टिटनेस से बचाता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे BCG का टीका, मौखिक पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है। यह बच्चे को तपेदिक एवं पोलियो से बचाता है। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसे DPT, हेपेटाइटिस B, HIV टीका और मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक पिलाई जाती है। इससे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव होता है। पोलियो, HIV संक्रमण एवं पीलिया से भी बचता है। जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाता है तो DPT, हेपेटाइटिस B, HIV टीका और मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक पिलाई जाती है। यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है। पोलियो, HIV संक्रमण और पीलिया से भी बचाता है। जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाता है तो DPT, हेपेटाइटिस B, HIV टीका और मौखिक पोलियो की चौथी खुराक पिलाई जाती है। यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है। पीलिया, HIV संक्रमण एवं पोलियो से भी बचाता है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसे खसरे का टीका लगाया जाता है। यह बच्चे को खसरा से बचाता है। जब बच्चा 1 वर्ष यानी 1 साल का हो जाता है तो उससे चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A का टीका लगाया जाता है जिससे बच्चा चिकन पॉक्स और पोलियो से मुक्त रहता है। जब बच्चा 16 से 19 महीने का हो जाता है तो DPT की पहली बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की
5वीं खुराक HIV टीका बूस्टर खुराक और हेपेटाइटिस A की दूसरी खुराक दी जाती है। यह बच्चे को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है, HIV संक्रमण से बचाता है और पीलिया तथा पोलियो से भी बचाव करता है। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसे टाइफाइड का टीका लगाया जाता है। यह बच्चे को मियादी बुखार से बचाता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो टाइफाइड टीका DPT की दूसरी खुराक, मौखिक पोलियो की 6वीं खुराक पिलाई जाती है। यह बच्चे को बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से बचाता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तब उसे DPT बूस्टर का एक टीका 1 से 2 महीने के अंतर पर टाइफाइड यानी मियादी बुखार के 2 टीके लगाए जाते हैं। यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है और मियादी बुखार से भी बचाता है। जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो TT बूस्टर का एक टीका, मियादी बुखार का एक टीका लगाया जाता है। यह बच्चे को टिटनस एवं मियादी बुखार से भी बचाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षण टीकाकरण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टीकाकरण यदि नियत समय पर नहीं हुआ है तो हमें डॉक्टर की सलाह से टीके लगवाने चाहिए। यानी जो समय टीका लगाने का निर्धारित किया गया है, अगर किसी कारण वो टीका समय पर नहीं लग पाता है तो पहले हमें डॉक्टर की सलाह से वह टीका लगवाना चाहिए। नंबर 2 है 2 टीकों के बीच कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। नंबर 3 है यदि बच्चे को साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि है तो टीका लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टीका लगवाना चाहिए। अब है प्रतिरक्षण से पूर्व सावधानी, यानी टीकाकरण से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है टीके का जो पूर्ण लाभ है वो तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए। यानी जो समय निर्धारित किया गया है टीका लगवाने का, उसी समय पर अगर हम टीका लगवाते हैं तभी हमें पूरा लाभ मिलता है। नंबर 2 है टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्व बचाव के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है टीका लगवाने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि सुई निसंक्रमित हो तथा टीके का उचित रखरखाव हो। यानी जो इस इंजेक्शन यानी सुई से टीका लगाया जा रहा है वह पहले से प्रयोग ना हुई हो और वह सुई इंजेक्शन नहीं हो और जो टीका है उसका उचित रखरखाव हो। उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए। अब है प्रतिरक्षण के पश्चात सावधानियां, यानी टीकाकरण के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है टीका लगने के बाद यदि बच्चे को 1-2 दिन बुखार आ भी जाए तो इस तरह की कोई अन्य तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये तकलीफ़ें, ये परेशानी प्रकट करती है कि जो टीका है वो अपना उचित कार्य कर रहा है। अतः बच्चे के अंदर शरीर में प्रतिरक्षण यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। नंबर 2 है BCG के टीके लगवाने पर यदि 3 महीने तक उस स्थान पर फफोले न पड़े तो चिकित्सक को दिखाएं। यानी BCG का टीका लगवाने के 3 महीने के अंदर उस स्थान पर फफोले पड़ना आवश्यक है। नंबर 3 है जो खसरे का टीका है वो बच्चे को 9 महीने से पूर्व ना लगवाया जाए। यदि बच्चा 9 महीने से कम आयु का है तो उसे यह टीका नहीं लगाना चाहिए। जब बच्चा पूरा 9 महीने का हो जाए उसी के बाद इस खसरे का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों, जो विश्व पोलियो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे कि सभी लोग
जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाए, जिससे कि उनके पोलियो का बचाव हो सके। अब है पोलियो का वायरस अस्वच्छ शौच सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेजी से फैलता है। माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। अतः जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान यानी माँ का दूध पिलाना चाहिए। धन्यवाद।